किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस गन्ने के बारे में बताएंगे। कितनी अच्छी फसल आपको दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ऐसी फसल उगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ये हमारे किसान रामपाल सिंह जी हैं, जिन्होंने अक्टूबर के महीने में ट्रेंच मेथड से 5 फीट की दूरी लाइन से लाइन में ट्रेंच बना करके और गन्ने की बुआई की है। गन्ने के टुकड़े को शोधित किया है, नीचे का गन्ना हटा दिया है और बुआई करते समय ध्यान रखा है कि खेत की तैयारी, चूँकि डबल लाइन से तैयार करते हैं तो खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एमबी प्लाऊ चला करके और गोबर की खाद 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ की दर से इसमें डाली गई है। खेत की आखिरी जुताई पर 12 किलोग्राम जिंक और ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया गया है। यू शेप का जो ट्रेंच है उससे ट्रेंच बनाई गई है। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 70 किलोग्राम डीएपी और 25 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय बेसल डोज के रूप में दी गई है। ट्रेंच बना करके पहले एक खाद ट्रेंच में डाली गई है, उसके बाद गन्ने के टुकड़े को बोया गया। गन्ने के टुकड़े को बोते समय ध्यान रखा गया है कि दोनों आँखें साइड की तरफ हों और ऐसे टुकड़े ही बोए गए और जिनको शोधित किया गया था, जिनमें आँखें थीं, उन्हीं टुकड़ों की बुआई की गई है। बोने के बाद केवल 2 अंगुल मिट्टी से ढका गया है। कम मिट्टी डालने से गन्ने का जमाव जल्दी होता है, टिलरिंग जल्दी होती है और जो टिलर्स निकलते हैं एक जगह से निकलते हैं, जिससे बाद में मदर सूट के बड़े होने से छोटे टिलर्स के जो मरने की संभावना रहती है वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। किसान में गन्ने की वैरायटी की बात करें तो 9709 गन्ने की किस्म लगाई है यहाँ पर। और इस गन्ने में चूँकि 5 फीट की दूरी है, बीच में चना लगाया गया था, जिसका हरा साग, हरी एक तरीके से पत्तियाँ तोड़ करके उसको मार्केट में सेल किया गया है। चूँकि गन्ने की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी रहती है, एरेशन बेहतर होता है और गन्ने की जड़ें चने की जड़ों की वजह से काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं, जैसे पोषण अच्छा मिलता है। और चूँकि दलहनी फसल है चना, तो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है, जिसको गन्ना प्राप्त करता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे गन्ने नीचे से लेकर ऊपर तक हरे दिखाई पड़ रहे हैं। किसान भाइयों, मिट्टी कम डालना है, ये मैंने आपको बताया। और इस समय चूँकि जुलाई का महीना चल रहा है, मिट्टी जब गन्ने में चढ़ाना हो तो फिर से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और 20 किलोग्राम डीएपी और 10 से 15 किलोग्राम यूरिया डाल करके और उसी में 4 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला लें, सागरिका 10 किलोग्राम, और तब मिट्टी चढ़ाएं। मिट्टी चढ़ाने के लिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए और इसके साथ में जो खराब कल्ले हैं, छोटे कल्ले हैं, टिलर्स हैं, जो आगे गन्ना नहीं बन सकते, उनको भी निकाल कर तब मिट्टी चढ़ानी चाहिए। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है। एक सावधानी किसान भाइयों को बरतनी है, जो गन्ने की सूखी पत्तियां नीचे हैं उनको डिलीफ करके, रिमूव करके और बीच में जहां नाली है वहां बिछा दें, जिससे सॉयल का एरोजन यानी ज़मीन कटेगी नहीं और गन्ने की जड़ें खुलेंगी नहीं, जिससे न तो स्प्राउटिंग होगी और न ही गन्ना गिरेगा। ये एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन। दूसरा जो काम करना है, चूँकि भूखा बोइंग आ सकता है, इसलिए 2 फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। थाइफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 10 दिन के अंतराल पर, या बाइवेस्टिन से कर सकते हैं। और इमिडाक्लोपरिड एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, उसका भी इसी के साथ में अगर आवश्यकता हो तो एक स्प्रे कर दें। और अन्यथा की स्थिति में ट्राइकोकार्ड लगा दें ताकि टॉप बोरर ना आने पाए, और लाइट ट्रैप लगा दें, जिससे कि चाहे रूट स्टॉक बोरर कहीं मात हो, चाहे इंटरनोड बोरर की मात हो, चाहे टॉप बोरर की मात हो, और चाहे वाइट ग्रब हो, वो सभी की मॉनिटरिंग भी आप कर सकें और उनको आप खेत से हटा भी सकें, मार भी सकें। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम इसकी गणित की बात करें तो 1 मीटर की गुड़ की लंबाई में करीब 25 से 30 गन्ने हैं, लंबाई आप देख रहे हैं, और 1.5 से 2 किलोग्राम इनका वज़न हो सकता है। तो अगर 30 गन्ने हैं तो 45 किलो यानी 10 मीटर में अगर देखें तो 4.5 कुंटल तक गन्ना हो सकता है। 6 लाइनें
6.5 लाइनें इसमें आती हैं 10 मीटर की चौड़ाई में, और 4.5 कुंटल 10 मीटर की लंबाई में गन्ना बनता है। इस तरीके से करीब 2600 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की उपज मिल सकती, इतनी प्लांट पॉपुलेशन किसान भाइयों हैं। चूँकि डबल लाइन में गन्ना बोया गया है, इसके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहे। ज़रूरी है किसान भाइयों की पूरी डोज आप दें, और इसके साथ साथ में जो पतले कल्ले हैं, जो टिलर्स आगे गन्ना नहीं बन सकते हैं, उनको निकालते रहें। डबल लाइन की पेंडी भी अच्छी होती है और पौधा गन्ना भी अच्छा होता है। देखने में ज़रूर थोड़ी सी कठिनाई होती है जब पहली बार हम मिट्टी चढ़ाते हैं, बीच में घास होती है, लेकिन उपज बहुत अच्छी होती है। धन्यवाद। जय हिंद।